माताओं, रुक्मिणी मन में विचार कर रही है कि श्याम नाम की मेहंदी रचा के और घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। अरे श्याम नाम की मेहंदी रचा के घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। अरे श्याम नाम की मांग भरूंगी, श्याम चुंदरिया ओढ़ूंगी। श्याम प्रीत रंग राजी ऐसी दुनिया से मोह मोड़ूंगी। बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। जाऊंगी श्याम बजावे जब बंसी में नाचूंगी और गाऊंगी। श्याम पिया के मैया और उनके चरण दबाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की दादा मैया रुक्मिणी ने मैया मेहंदी रखी ना, तो मेहंदी को रंग कैसे चढ़ो है। अरे सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई, श्याम पिया की बनक सुहागिन सातों जन्म निभाऊंगी। श्याम पिया की बनक सुहागिन सातों जन्म निभाऊंगी। मैया सदा सुहागिन कहलाऊंगी,
निभाऊंगी, सदा सुहागिन कहलाऊंगी, सातों जन्म निभाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। अरे श्याम नाम की मेहंदी रचा के घूंघट में शरमाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम सुंदर की ब्रजनगरी में जाऊंगी। महाराज, मैया रुक्मिणी मन में विचार कर रही है। विध विधान से दादा द्वारिका में विवाह हुआ। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में। याद रखना दादा, मैं बताऊं, एक सत्रायत नाम का व्यक्ति था। मैया सत्रायत नाम का व्यक्ति था दादा, सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान की तपस्या करता था। मैया सुबह बैठ जाता था, शाम बिता देता था। जब तक सूर्य भगवान ढलते नहीं थे दादा, वो सत्रायत नाम का व्यक्ति तब तक तपस्या में ही रहता था, पूरा दिन बिता देता था। सूर्य भगवान ने देखा ये हमारी बहुत तपस्या करता है। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि महाराज वो पूरे दिन पूजा में ही रहता था। तो सूर्य भगवान ने एक मणि दी है दादा, वो मणि प्रतिदिन मैया सोना देती है। पूजा में बड़ो लीन है, तो ध्यान रखें देवियों, क्या पूजन को हदे तो पहले बता दिया करो। क्या पूजन को सुंदर जैसे निकले भैया सोना से, और घर में दौलत होना है, तो माया में बनो खिलौना है। दादा अरे घर में दौलत होना है, जो तो माया में बनो खिलौना है। महाराज सत्रायत है ना दादा, सोने के आभूषण पहन पहन करके घर से जब बाहर निकलता है तो लोग बोले भैया हम तुम पूरे दिन मेहनत करते हैं तब तो ठीक से पेट नहीं भरता। और ये देखिए जब गली में घूमता है ना तो सोने के आभूषण पहन के घूमता। एक व्यक्ति बोलो कि मोर नाचो मोर नाचो। लोग कहाँ बोले घर की छत पे नाचो तो सबने देखो, जंगल में नाचो तो काऊ ने ना देखो।
लोग तरह तरह की दादा बातें करने लगे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये रात्रि में डकैती डालता है और दिन में ये पहन के घूमता है। लोग शक करने लगे। भाई लोगों का तो आपको पता ही है कि लोग तो आजकल कहते ही हैं, लोगों का काम ही क्या है कहना। वो तो कहेंगे लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, आप और हम तो इंसान हैं। तो लोगों ने जवाब दिया, भैया जी हमें लगे रहो कि रात में डकैती डालते है। विचार करने लगे हैं सब। एक दिन ऐसा हुआ माताओं, 17 को बड़ा घमंड है कि मैं सूर्य भगवान का भक्त हूं, ये मणि प्रतिदिन मुझे सोना देती है। एक बार दादा 17 भगवान के दरबार में पहुंचा जाके। अब 5-4 यादव बैठे रहे। अब महाराज एक ने जवाब दिया, भैया हमें ऐसो लग रहा है कि जे साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हो। एक मोटी खोपड़ी में रहे। सुबह ने जवाब दिया, भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो, सोई हमें लगे रहे सूर्य भगवान हो। महाराज भगवान हंस के बोले, काय को तुम चिल्ला रहे हो, हमें अच्छे से पता है ये कौन आ रहा है। एक ने जवाब दिया, प्रभु देखो ना, निगाह उस और तो करो पहले, ये चमक रहो है, सूर्य भगवान ही तो आते। महाराज देवियों कि करो निगाह उस और, सभा में सो रहे हो तो है भारी। जग कौन की आई रही किरण रे, सूरज की गति कर डारी। अरे हतो दिव्य प्रकाश सभा में, खास सभा के भाई सभा के। अरे कौन गति से चली रही रे, चलने की गति जमीन न्यारी। हाँ कौन गति से चली रही रे, चलने की गति जमीन न्यारी। हंसने लगे। सोने श्याम गए मुस्काई है, नीचे निगाह झुकाई है। समझाई है और आदि सत्य तो आई है। और ये शिल्पी बिटिया जो माला अर्पण कर रही हैं, भगवान से कहना, कन्हैया हमेशा माता पिता का नाम रोशन करती रहें, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, भगवान से ही कामना करती हूँ। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते ही राजन परीक्षित ध्यान रखें। 17 मैया जब सभा में पहुंचा, एक व्यक्ति ने जवाब दियो,
प्रभु से कहा माधव जाके गले में जब मणि शोभा ना देते हैं। तब तक दूसरा बोला प्रभु कौआ की चोंच में अंगूर है, कौआ की चोंच में अंगूर है। तीसरा बोला देखो जब मणि बिल्कुल अच्छी ना लगती है। और चौथो बोलो अरे प्रभु जब मणि तुम्हें मिल जाए और तुम राजा हो तो कितना अच्छा रहेगा। भगवान बोले सुनो काऊ की चीज पे वैसे हमारा अधिकार ना है, काऊ की चीजें है ना हमारा अधिकार ना है, लेकिन राजा के नाते देवे तो हम लेवे को तैयार है। सोई सत्रह तो समझ गया कि अहिर की खोपड़ी में कीड़ा रोरे आने लगो, यंत उठ लियो चलो। वहां से उठा चला गया, वो मणि ले जाए कि अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में धारण कर दी। पूरी बात बताई है। प्रसेन बोला हमसे मांगे देखे कौन मांगता है। भाभी खांसी